अविनाश इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अविनाश मिश्रा। मानव भूगोल का ये दूसरा वीडियो है और आज के इस वीडियो में हम लोग मानव भूगोल के विषय क्षेत्र के बारे में गहराई से अध्ययन करेंगे। अगर आपने इससे पहले का वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नहीं तो आप प्लेलिस्ट में जाके मानव भूगोल का सभी वीडियो एक साथ देख सकते हैं। तो भूगोल के मुख्य रूप से दो शाखाएं हैं, एक है भौतिक भूगोल जिसे अंग्रेजी में फिजिकल ज्योग्राफी कहा जाता है, और दूसरा जो है वो है मानव भूगोल जिसे ह्यूमन ज्योग्राफी कहा जाता है। तो इसके विषय क्षेत्र के बारे में बात करें तो मानव भूगोल का जो विषय क्षेत्र है काफ़ी बड़ा है। अब हम लोग भौतिक भूगोल के अंतर्गत जो है पृथ्वी के बारे में अध्ययन करते हैं। पृथ्वी के ऊपर जो पर्वत है, पहाड़ है, नदियां हैं, पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी है, इनके बारे में अध्ययन करते हैं। और मानव भूगोल के अंतर्गत हम लोग मानव समाज के बारे में अध्ययन करते हैं। मानव का कल्याण कैसे होगा, मानव का विकास कैसे होगा, मतलब यहाँ पे जो केंद्र बिंदु होता है वो मानव होता है। और मानव भूगोल का जो विषय क्षेत्र है काफ़ी बृहद है। तो आप लोग जाहिर सी बात है कि तैयारी कर रहे होंगे, इसलिए इस वीडियो को देख रहे होंगे। और तैयारी में NCERT जो है बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। तो आपके पास एक किताब होगा, NCERT की 12वीं कक्षा की किताब है जिसका नाम है मानव भूगोल के मूल सिद्धांत। तो इसको पढ़ना कैसे है हमें ये समझना है, ठीक है। आप वीडियो देखते होंगे, इसकी तैयारी कैसे करनी है तो ये थोड़ा सा समझ लो ताकि आप आसानी से इस टॉपिक को समझ पाओ। तो इसका पहला लेसन मैंने पढ़ाना चालू किया है। तो पहले लेसन का नाम है मानव भूगोल प्रकृति एवं विषय क्षेत्र। तो इसके पहले के जो वीडियो में मैंने बताया मानव भूगोल की प्रकृति कैसी है, तो आप इसको पढ़ोगे कैसे। तो यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे एक लाइन लिख के आता है मानव का प्रकृतिकरण और प्रकृति का मानवीकरण, यही आपको समझना है। तो है क्या, तो मानव का प्रकृतिकरण का मतलब क्या होता है, उसका मतलब होता है निश्चयवाद। इससे पहले की वीडियो में मैंने बताया है निश्चयवाद क्या होता है, आप उसको अच्छे से समझो, समझ में आ गया। और प्रकृति का मानवीकरण का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है संभववाद। आप इससे पहले की वीडियो में जाइए, उसको देखिए, आपको अच्छे से समझेगा। उसके बाद एक होता है नवनिश्चयवाद। नवनिश्चयवाद क्या होता है ये भी अच्छे से समझ लो। अगर आप ये समझ लेते हो तो आप समझ लो कि इस पहले लेसन को अच्छे से समझ चुके हो। उसके बाद अगला इसमें टॉपिक आता है मानव भूगोल के क्षेत्र और उपक्षेत्र बताइए। परीक्षा में सीधा सीधा प्रश्न पूछा जाता है। अगर आप इस बुक के पीछे देखोगे तो यहाँ पे देखो प्रश्न दिया गया है। पहला प्रश्न है मानव भूगोल को परिभाषित कीजिए। तो मैंने इससे पहले के वीडियो में मानव भूगोल की परिभाषा आपको बताया है, ठीक है। दूसरा प्रश्न है मानव भूगोल के कुछ उप क्षेत्रों के नाम बताइए। सीधा सीधा पूछा है कि उप क्षेत्रों के नाम लिखिए आप, ठीक है। तीसरा प्रश्न पूछा है मानव भूगोल किस प्रकार अन्य सामाजिक विज्ञानों से संबंधित है। अभी जो मानव भूगोल है, चूंकि हम लोग मानव भूगोल पढ़ रहे हैं, मानव भूगोल यानी मानव के बारे में पढ़ रहे हैं, जाहिर सी बात है कि इसका संबंध जो रहेगा सामाजिक विज्ञान से रहेगा, क्योंकि मानव ही मिलके यानी जो लोग हैं लोगों से ही मिलके तो समाज बनता है। तो इसका संबंध जो है सामाजिक विज्ञान से होता है। तो कैसे लिखोगे मैं बताऊंगा। उसके बाद एक प्रश्न और आता है मानव के प्रकृतिकरण की व्याख्या कीजिए। प्रकृतिकरण का मतलब क्या होता है, प्रकृतिकरण का मतलब ये होता है, मैंने बताया था आपको, यहाँ पे देख लो, यहाँ पे लिखा है टॉपिक है मानव का प्रकृतिकरण। इसका मतलब क्या रहेगा, आप निश्चयवाद को लिख देना। जब आप निश्चयवाद को लिख दोगे तो सीधा सीधा उसका आंसर हो जाएगा। इससे पहले की वीडियो में मैंने बताया है। आपको समझना है कि पढ़ना कैसे है। जब ये समझ जाओगे तो आपको ज्योग्राफी बहुत ही आसान लगेगा, ठीक है। तो आइए अब लेक्चर शुरू करते हैं। कुछ चीज़ें हैं जो समझ लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने कुछ बेसिक चीज़ें लिख के रखे हैं जिससे कि मैं समझा सकूं, और बाकी अगर आपके पास एक किताब रहेगा तो इस चार्ट को अच्छे से देख लेना ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए, क्योंकि यहाँ पे मैं चीज़ों को लिमिटेड ही लिख सकता हूँ। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे मानव भूगोल के जो क्षेत्र हैं वो कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे मानव भूगोल के 6 क्षेत्र हैं। पहला तो है सामाजिक भूगोल। सामाजिक भूगोल क्या है, जब हम समाज के बारे में अध्ययन करते हैं। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, मानव भूगोल पढ़ रहे हैं, और मानव से ही मिलकर क्या बनता है, समाज बनता है। तो इसका क्षेत्र क्या है, सामाजिक भूगोल। नगरीय भूगोल। नगरीय भूगोल का मतलब क्या है, समाज ने नगर कैसे बनाया है, गांव में रहता है, नगर में रहता है, इसकी संरचना कैसी है, वो हम लोग नगरीय भूगोल के अंतर्गत पढ़ते हैं। उसके बाद आता है राजनीतिक भूगोल।
समाज में राजनीति होती है तो किस प्रकार की जाती है, कहाँ पे कैसी राजनीति है, उसका अध्ययन हम लोग राजनीति भूगोल में करते हैं। उसके बाद जनसंख्या भूगोल, जाहिर सी बात है जनसंख्या बढ़ रही है तो कहाँ पे जनसंख्या का वितरण कैसा है उसके बारे में जब हम अध्ययन करते हैं तो किसके अंतर्गत आता है, जनसंख्या भूगोल के अंतर्गत आता है। उसके बाद आता है आवास भूगोल। आवास भूगोल यानी मनुष्य ने किस प्रकार के अधिवास यानी घर कैसे बनाए हैं उसके बारे में जब हम अध्ययन करते हैं तो आता है आवास भूगोल के अंतर्गत। उसके बाद आता है आर्थिक भूगोल। इससे पहले मैंने एक वीडियो और बनाया अर्थशास्त्र के ऊपर। क्यों बनाया, क्योंकि अगर आप मानव भूगोल का अध्ययन कर रहे हैं तो आपको आर्थिक भूगोल को अच्छे से समझना होगा, इन 6 टॉपिक को अच्छे से समझना होगा, तभी आप मानव भूगोल को गहराई से समझ पाओगे। तो मैं आपको आने वाले टाइम में कुछ वीडियोस जो रहेंगे आर्थिक भूगोल को भी मैं दूंगा ताकि आप इसको अच्छे से समझ पाओ। तो एक वीडियो मैंने डाला है कि अर्थशास्त्र किसे कहते हैं, उसकी परिभाषा क्या है, क्योंकि मानव भूगोल जो है आर्थिक भूगोल से संबंध रखता है। ठीक है, याद रखना। तो आर्थिक भूगोल के अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं, जो मानव है अपना जीवन यापन करने के लिए कुछ क्रियाएं करता है ताकि उससे वो कुछ कमाई कर सके और अपना जीवन यापन कर सके, तो वो हम किसके अंतर्गत पढ़ते हैं, आर्थिक भूगोल के अंतर्गत पढ़ते हैं। फिर उसके बाद मानव भूगोल के कुछ उपक्षेत्र हैं। डायरेक्ट प्रश्न पूछे जाते हैं, आपसे पूछा जाएगा मानव भूगोल के उपक्षेत्रों के नाम लिखिए। डायरेक्ट आपको यही लिख देना। क्या लिखोगे, व्यवहारवादी भूगोल, सांस्कृतिक भूगोल, ऐतिहासिक भूगोल, कृषि भूगोल, संसाधन भूगोल, उद्योग भूगोल, ऐसे बहुत सारे हैं। अगर आप NCERT के बुक में देखोगे तो आपको एक लंबा चौड़ा लिस्ट मिल जाएगा, लेकिन वहां पे आपको कुछ ही 5-6 लिख के आदि ऐसे लिख दोगे तो भी काम चल जाएगा। ठीक है। उसके बाद मानव भूगोल जो है सामाजिक विज्ञान से संबंध रखता है, क्योंकि मानव से ही समाज बनता है, तो मानव और समाज से क्या है, बहुत गहरा संबंध है। तो जो मानव भूगोल है उसका संबंध किससे है, सामाजिक विज्ञान से है। विज्ञान का मतलब होता है ज्ञान लेना, किसी चीज के बारे में समझ लेना, ज्ञान अर्जित कर लेना, उसे हम लोग क्या कहते हैं, सामाजिक विज्ञान। तो सामाजिक विज्ञान से भी संबंध रखता है मानव भूगोल। उसके अंतर्गत क्या क्या पढ़ना पड़ता है आपको, जैसे समाजशास्त्र पढ़ना पड़ता है, मनोविज्ञान पढ़ना पड़ता है, इतिहास पढ़ना पड़ता है, राजनीति विज्ञान पढ़ना पड़ता है, अर्थशास्त्र पढ़ना पड़ता है, कृषि विज्ञान और अंतरराष्ट्रीय व्यापार, ऐसे बहुत सारे टॉपिक हैं, क्योंकि मानव भूगोल का जो क्षेत्र है काफी बड़ा है। तो ये वीडियो मैं आपको समझाने के लिए बनाया था कि आपको पढ़ाई कैसे करनी है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर अभी तक इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।